परवलय y स्क्वायर बराबर 4ax के नाभिलंब के सिरों पर स्पर्श रेखाएं ज्ञात कीजिए। परवलय दिया गया y स्क्वायर बराबर 4ax के नाभिलंब के सिरों पर स्पर्श रेखाएं ज्ञात करना है। परवलय y स्क्वायर बराबर 4ax x x डैश y y डैश। परवलय y स्क्वायर बराबर 4ax जो बनेगा वो x अक्ष की धन दिशा की ओर बनेगा, जिसका शीर्ष मूल बिंदु होगा और जिसकी नाभि के निर्देशांक a, 0 होंगे। नाभिलंब किसे कहते हैं? परवलय पर खींचा जाने वाला वह लंब जो नाभि से होकर जाता है, जो नाभि से होकर जाता है उसे हम नाभिलंब कहते हैं। परवलय का जो नाभिलंब होता है उसकी लंबाई 4a होती है। नाभिलंब की लंबाई बराबर 4a। अगर ये टोटल दूरी मतलब मान लीजिए नाभिलंब PQ है, तो अगर PQ का मान 4a है तो यहां से अगर इसको मान लें कि बिंदु A है तो AP का मान क्या होगा? जो नाभिलंब होगा वह बिंदु A पर समविभाजित हो जाएगा, मतलब ये दूरी 2a हो जाएगी और ये दूरी भी 2a हो जाएगी। तो P के निर्देशांक हो जाएंगे a, 2a और Q के निर्देशांक हो जाएंगे a, -2a, क्योंकि जो P बिंदु है वह प्रथम चतुर्थांश में है और Q बिंदु चतुर्थ में है। प्रथम के चिन्ह होते हैं प्लस प्लस, चतुर्थ के होते हैं प्लस माइनस, तो y का मान माइनस में आएगा। अब हमको ये मालूम हो गया है कि बिंदु P जिसके निर्देशांक a, 2a है, इस पर स्पर्शी का समीकरण निकालना है, और दूसरा जो बिंदु Q है उसके निर्देशांक a, -2 है, 2a है, तो इसके स्पर्शी का समीकरण निकालना है। तो पहला जो बिंदु है बिंदु P, नाभिलंब के सिरे P के निर्देशांक बराबर a, 2a। अब a, 2a पर हम निकालेंगे स्पर्शी का समीकरण। वक्र या परवलय y स्क्वायर बराबर 4ax। अब यहां से पहले प्रवणता निकालेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। x के सापेक्ष अवकलन करने पर y स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2y इंटू dy/dx बराबर 4ax। 4a अचर संख्या है, इंटू x का अवकलन हो जाएगा 1, तो dy/dx बराबर आएगा 4a/2y। 2 से 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4। dy/dx बिंदु है a, 2a, a, 2a बराबर 2a/y। y का मान है 2a, 2a से 2a कट जाएगा बराबर 1 आएगा। मतलब स्पर्शी की प्रवणता आ गई है, स्पर्शी की प्रवणता m बराबर 1। तो स्पर्शी का समीकरण क्या हो जाएगा? बिंदु दिया गया है a, 2a पर स्पर्शी का समीकरण y1 बराबर स्पर्शी की प्रवणता m इंटू x माइनस x1। y1 का मान है 2a, y1 का मान 2a बराबर स्पर्शी की प्रवणता m का मान आया था 1 इंटू x माइनस x1 का मान है a, तो यहां पर a हो जाएगा। y माइनस 2a बराबर x माइनस a आ जाएगा। पक्षांतर करेंगे तो प्लस का x है, पक्षांतर करेंगे माइनस का x हो जाएगा, प्लस का y माइनस 2a माइनस का a पक्षांतर होगा, प्लस का a हो जाएगा बराबर 0। माइनस x प्लस y माइनस 2a प्लस a माइनस का a हो जाएगा बराबर 0, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। अब माइनस अगर हम कॉमन ले लेंगे तो प्राप्त होगा x माइनस कॉमन लेने पर अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस y प्लस a बराबर 0, x माइनस y प्लस a बराबर 0। ये हो जाएगा स्पर्शी का समीकरण नाभिलंब के सिरे P पर। अब निकालना है सिरे Q पर।
तो नाभिलंब के सिरे Q के निर्देशांक, Q के निर्देशांक हैं a, -2a, a, -2a। तो हम प्रवणता निकालेंगे पहले y² बराबर 4ax। इसमें हमको दोबारा अवकलन करने की जरूरत नहीं है, पहले हम dy/dx निकाल चुके थे। dy/dx बराबर क्या आया था? dy/dx बराबर आया था 2a/y, 2a/y। अब हमको केवल बिंदु चेंज करना है। बिंदु क्या है? a, -2a। तो dy/dx a, -2a पर हो जाएगा। 2a/y का मान है -2a, 2a से 2a कट जाएगा तो ये आ जाएगा -1। मतलब इसमें स्पर्शी की प्रवणता आ जाएगी, स्पर्शी की प्रवणता m बराबर -1। बिंदु Q मतलब a, -2a पर स्पर्शी का समीकरण। तो स्पर्शी का समीकरण हो जाएगा y - y1 बराबर स्पर्शी की प्रवणता m × x - x1। y - y1 का मान है -2a, यहां पर हो जाएगा +2a, माइनस प्लस 2a हो जाएगा बराबर m का मान है -1 × x - x1, x1 का मान है a। y + 2a बराबर -1 से गुणा करेंगे -x माइनस प्लस a हो जाएगा। पक्षांतर माइनस का x का पक्षांतर करेंगे +x हो जाएगा, प्लस y + 2a, a का पक्षांतर करेंगे -a बराबर 0। तो ये आ जाएगा x + y + 2a - a प्लस का a आ जाएगा बराबर 0। ये हो जाएगा दूसरे सिरे पर खींची गई स्पर्शी का समीकरण। इसी में 12 a पार्ट हुआ। अब इसके बाद इसी में एक 12 का b पार्ट पूछा गया है। परवलय के नाभिलंब सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। अब नाभिलंब सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के समीकरण हम निकाल चुके हैं। पहला जो समीकरण आया था जो बिंदु P पर खींचा गया था x - y + a बराबर 0, दूसरा आया था x + y + a बराबर 0। तो हम अब हमें क्या करना है? इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो बीच का कोण ज्ञात करने के लिए हम दोनों की प्रवणताएं निकाल लेंगे। नाभिलंब सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के समीकरण। तो स्पर्श रेखाओं के समीकरण क्या है? पहला समीकरण है x - y + a बराबर 0 और दूसरा समीकरण आया था x + y + a बराबर 0। अब दोनों समीकरणों से हम प्रवणताएं निकाल लेंगे। प्रवणताओं का प्रयोग करके हम बीच का कोण निकाल लेंगे, क्योंकि प्रवणताओं का प्रयोग करके कोण निकालने के लिए सूत्र होता है tan थीटा बराबर, मान लीजिए जो पहली रेखा है या जो पहला वक्र होता है उसकी प्रवणता m1 है माइनस दूसरी रेखा की प्रवणता m2 अपान 1 + m1 × m2। ये होता है कोण निकालने का सूत्र tan थीटा बराबर। अब यहां पर हम प्लस माइनस भी लगा सकते हैं। tan थीटा बराबर ± m1 - m2 अपान 1 + m1 × m2, जहां m1 क्या है? पहली रेखा या पहले वक्र की प्रवणता और m2 क्या है? दूसरी रेखा या दूसरे वक्र की प्रवणता होती है। इस सूत्र का प्रयोग करके हम बीच का कोण निकालेंगे। तो समीकरण 1 से x - y + a बराबर 0, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x का अवकलन हो जाएगा 1 माइनस y का हो जाएगा dy/dx प्लस a का हो जाएगा 0 बराबर 0। तो ये आ जाएगा dy/dx बराबर 1। मतलब जो पहली रेखा है उसकी प्रवणता m1 बराबर आ गया, प्रवणता m1 बराबर 1। समीकरण 2 से, समीकरण 2 है x + y + a बराबर
0। अब इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x का हो जाएगा 1 प्लस dy/dx प्लस 0 बराबर 0। a एक अचर संख्या है जिसका अवकलन 0 हो जाएगा, तो इसमें आ जाएगा dy/dx बराबर प्लस का 1 पक्षांतर करेंगे -1 हो जाएगा, तो इसकी हो जाएगी प्रवणता m2 बराबर -1। अब हम इस सूत्र का इसमें प्रयोग कर सकते हैं, tan थीटा बराबर m1 - m2 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2। लेकिन हमें मालूम है कि यदि दो रेखाओं या दो वक्रों के बीच की प्रवणताओं का गुणनफल अगर -1 हो जाए या दो रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल -1 हो जाए, मतलब m1 गुणे m2 बराबर -1 अगर आ जाता है तो दोनों वक्र या दोनों रेखाएं परस्पर लंब होती हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो m1 का मान 1 है, m2 का मान -1 है, अगर इनका हम गुणा करेंगे तो -1 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों वक्र या दोनों रेखाएं परस्पर लंब हो जाएंगी। हम निकाल लेंगे इसमें m1 गुणे m2 बराबर, इसमें हमको सूत्र प्रयोग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। m1 गुणे m2 बराबर आ जाएगा m1 का मान 1 गुणे m2 का मान -1, तो यह आ जाएगा 1 1 कम 1 -1 आ जाएगा, मतलब m1 गुणे m2 बराबर आ गया -1। अतः दोनों स्पर्शियां परस्पर लंब है। अगर लंब है तो कितने अंश कोण बनेगा? 90 अंश का। इसलिए दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण 90 अंश होगा। एक चीज और इसमें ध्यान देना है, इसमें जो dy/dx निकाला गया था उसमें ना तो x आया था ना तो y आया था, इसलिए इसमें हमको स्पर्श बिंदु निकालने की जरूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन यदि किसी वक्र में या किसी सरल रेखा में dy/dx निकालने पर x या y आता है तो उसके लिए हमको पहले दोनों सरल रेखाओं को या दोनों वक्रों को हल करके पहले हम स्पर्श बिंदु निकालते हैं। तो जो दोनों वक्रों या दोनों रेखाओं का जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है, प्रतिच्छेद बिंदु क्या होता है? दोनों समीकरणों को हल करने पर जो x और y के मान आते हैं वही स्पर्श बिंदु होता है, उसे हम प्रतिच्छेद बिंदु या स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो x y के मान निकालने के बाद उस बिंदु पर ही प्रवणता निकाली जाती है। प्रवणता निकालने के बाद हम इस सूत्र का प्रयोग करके दोनों वक्रों के बीच का कोण ज्ञात करते हैं। निकालने के बाद उस बिंदु पर ही